राधे राधे दोस्तों मृत्यु के समय हमें सबसे बड़ा भय क्यों लगता है और मृत्यु से सभी जीव क्यों डरते हैं? इसका एक मुख्य कारण क्या है? जैसे हम स्वप्न में तो हम लेटे रहते हैं, लेकिन सपने के अंदर हमारा जो सूक्ष्म शरीर जाता है ना, देखता है किसी को चिपटाता है, कुछ रसगुल्ला खा रहा है या कहीं जा रहा है, कहीं डर में या भयभीत हो रहा है। जो हम सपने में देखते हैं, मन और इंद्रिया तो मतलब हमारी इंद्रिया और शरीर तो यहाँ पड़ रहते हैं, लेकिन मन संयोग से सूक्ष्म शरीर के साथ सब जगह विचरण करता है। ऐसे ही जब हमारा शरीर मरता है तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर के साथ हम जाते हैं ना, तो हमारा उस समय हमें डर क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है जैसे हम यहाँ आए और हमें कोई घर से कोई डाकू पकड़ के ले जाए तो हम भयभीत होंगे ना हमारे घर के। इसी प्रकार हमारा जो संसार में अटैचमेंट है, मम्मी पापा बेटा बहू, इनमें जो अटैचमेंट है और ये पैसा जो कमाया है, ये संसार का जो अटैचमेंट है, ये जब छूटता है तो हमें भय लगता है, क्योंकि सारे जीवन इस चीज़ का अभ्यास किया है कि ये मेरा है, ये मेरा है, और मेरा जो है उसके प्रति अपनापन हुआ नहीं। जो भगवान के जो रसिक संत होते हैं उनका तो उन्हें पता है कि हमें भगवान के धाम में जाना है, भगवान का परम सौरस्य मिलना है, भगवान का परम आनंद मिलना है ना, भगवान के लोक में जाएंगे, उनको तो ये चीज़ पता है। लेकिन संसार में जो जीव जिनको ये नहीं पता कहाँ जाना है, कहाँ मेरा ठिकाना है, वो भयभीत होना लाजमी है। इसलिए जो ये निश्चय कर चुका है कि भागवत प्राप्ति से पहले कि ये मेरे नहीं है, अकेले जाना होगा, ये सब छूटेंगे, इनमें मुझे ममता नहीं करनी। ये जो हम इन लोगों में ममता करे बैठे हैं ना, और जब ये छूटने वाले हैं तो मैंने बड़े बड़े लोगों को रोते हुए देखा है। जो बड़े बड़े ज्ञान रखने वाले बड़े बड़े सामाजिक लोगों को जब उन्हें कैंसर हुआ या बड़े बड़े बीमारी हुई तो उनको मैंने रोते हुए इसलिए देखा क्योंकि उनके अंदर ये भय बन चुका है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है और ये सब छूटने वाले हैं। तो ये जो हमारा राग है ना, राग संसार के प्रति, तो वो जब छूटने का भय होता है ना, वही भय मृत्यु का सबसे बड़ा भय होता है। और अगर जिसको ये ज्ञान हो जाए कि यार आत्मा हूं मैं, शरीर तो केचुल की तरह छूटेगा और मुझे भगवान के धाम में जाना है। अब उसने ऐसी कुछ भक्ति तो की नहीं कि उसे ये आश्वासन हो कि मुझे भगवान का धाम मिलेगा या भगवान के जन्म का सानिध्य मिलेगा या दोबारा मेरा मनुष्य जन्म ही मुझे मिलेगा। इस प्रकार की भक्ति नहीं की, तो इसलिए उसके अंदर जो संसार जो छूटने वाला है ना, इस संसार का जो राग है, यही उसके अंदर सबसे बड़ा डर बना रहता है कि मेरी मृत्यु होगी तो मेरा क्या होगा। इसलिए जो भागवत रसिक संत कहते हैं, मृत्यु से पहले जिनको आपने अपना मान रखा है ये सपना है, ठीक है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा था ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्नवत है, आंखें खोलो और भगवान को जितना आप अपना मानते जाओगे, उनसे अपनत्व जितना आपका बढ़ता जाएगा, तो आपका मृत्यु का भय खत्म होता जाएगा। और अगर भगवान से अपनापन नहीं हुआ और जग से अपनापन है, तो ये जो जगमोहन है ना, ये तो भैया रुलाएगा। और जितना जो मनमोहन के लिए जो जीते जी रो लेगा ना, उसे संसार के लिए नहीं रोना पड़ेगा, मतलब इस शरीर के छूटने का उसे भय नहीं होगा। जो जीते जी मनमोहन के लिए रोएगा, उसके लिए आंसू बहाएगा, उसे फिर संसार के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, उसे मृत्यु का भय नहीं होने वाला। क्योंकि मृत्यु का भय हमें इसलिए होता है, ये संसार हमारा छूटेगा, हम कहाँ जाएंगे। तो ये जो भय होता है, यही सबसे बड़ा मृत्यु का भय होता है हर जीव के अंदर, चाहे वो जवान हो, वृद्ध हो, किसी भी अवस्था का हो, उसके अंदर। क्योंकि संसार का अटैचमेंट, संसार जब छूटता है तो वो छूटने का। आज भी अगर भगवान आपको कहे चलो मैं अपने लोक में, तो आज भी आप भगवान के लोक में नहीं जाने वाले, क्योंकि नहीं अभी तो बेटे की शादी करनी है, अभी तो ये करना है। तो हम भक्ति करेंगे, अभ्यास करते करते जितना जितना भगवान के प्रति अपनापन होगा ना, तो संसार के छूटने का भय हमारा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें परम आश्रय श्री हरि का मिल जाएगा, श्री कृष्ण का मिल जाएगा। तो इसलिए मृत्यु का भय होता है, क्योंकि संसार छूटने वाला होता है। जब आपका मृत्यु से पहले निश्चय हो चुका होगा कि हमें अकेले जाना है और हमें अपने प्रियतम के घर जाना है, तो आपका मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। जय जय श्री राधे।